हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके सेंटर 24/7 पे। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी की सारी जरूरत की चीजें जो आपकी बोर्ड से रिलेटेड है हम पूरी करते रहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, मेल पे मेल कर रहे हैं, क्वेरी पे क्वेरी आ रही है कि मैम हमारे स्कूल के टीचर ने, हमारे ट्यूशन टीचर ने हमें बोला है कि इस बार मैथ्स का पेपर बहुत टफ आएगा। कैसे पता उनको? कभी पूछा आपने? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। मुझे मालूम है आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इस टाइम पे तो हम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी सच्चाई को शेयर कीजिएगा। क्या सच में 2025 का पेपर टफ आने वाला है? ये किस बेसिस पे कोई आपको बता सकता है? कभी सोचा है आपने? नहीं। तो मेरे साथ सोचिएगा। मुझे मालूम है तुम लोग हो क्यूट से, गोलू मोलू से हो, दिमाग ज्यादा लगा नहीं पाते हो, क्योंकि अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो यार। तुम लोग अभी वो कली हो जो फूल बनना बाकी है, फिर मुरझाओगे, फिर टूटोगे। अब ध्यान से सुनिएगा, टीचर्स, दुनिया का कोई भी टीचर क्यों ना हो, वो आखिर कैसे बता देता है कि पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है? कभी सोचा नहीं है तो सोचो मेरे साथ। पहली बात, अगर कोई मैथ्स का टीचर आपसे बोल रहा है कि मैथ्स का पेपर टफ आने वाला है, अगर वो मैथ्स का टीचर है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने कई सालों से बच्चों को पढ़ाया हुआ है, उसने कई साल पेपर होते हुए देखा है, उसने कई साल के पेपर को एनालिसिस किया हुआ है, उसके बेस पे वो आपको आने वाले पेपर का पैटर्न बता रहा है। भाई फिक्स पैटर्न थोड़ी ना बता रहा है, 100% श्योरिटी थोड़ी ना दे रहा है वो आपको बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। तो जो टीचर सोच रहा है, क्या वो आप नहीं कर सकते? जो कोई टीचर 10 साल पढ़ा के, 5 साल पढ़ा के आपको बोल रहा है, क्या आप पढ़ते पढ़ते अपने लिए नहीं बोल सकते? बिल्कुल कर सकते हो। जो एक टीचर किया है ना, 5 साल पढ़ा के, जो उसके पास एक्सपीरियंस आया है, उसके बेसिस पे अगर वो आपको पेपर का पैटर्न बता रहा है या बता रहा है कि डिफिकल्टीज लेवल कैसा रहने वाला है, वो आपको अपने से भी मालूम पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सोचोगे, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे, तो आप खुद पहचान लोगे कि भाई हमें क्या, हम तो खुद जानते हैं ये बात। अगर कोई टीचर बोलेगा तो बोलोगे हाँ सर, मैंने खुद देखा, एनालिसिस किया हुआ है, पेपर इस बार का ऐसा रहने वाला है। ये आप बोलने लायक हो तो बोलो ना मेरे साथ। क्या करना है आपको? सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट। अरे मैथ छोड़ो, दुनिया का हर सब्जेक्ट जो है ना, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। करा? नहीं करा है? कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, कर लो। समझ में आया? अगर मैं मैथ्स की बात करूं बच्चा, तो मैथ्स के लिए मैं आपको हमेशा बोलूंगी, आप नॉन कैलकुलस 45 मार्क्स और कैलकुलस 45 मार्क्स पहले डिवाइड कर लो। नॉन कैलकुलस में आपके पास आता है क्या? 14 नंबर। किससे? वेक्टर से एंड 3D से। 10 नंबर किससे? अरे मैं मैट्रिसेस से एंड डिटर्मिनेंट से। 24 नंबर हो गए। इससे कुछ चैप्टर उठाओ, जो चैप्टर आपको लगता है कि पहले मुझे खत्म करना है, चैप्टर को प्रायोरिटी में रखो कि पहले मैं 14 नंबर पूरा करूंगा, फिर 10 नंबर करूंगा, फिर मैं 9 नंबर करूंगा। ऐसे करके आप चैप्टर कंप्लीट करना शुरू करो। और मैं बोलूं ना आपको, तो पहले आज नॉन कैलकुलस कर लो, फिर कैलकुलस करो, या फिर पहले आप कैलकुलस करो फिर नॉन कैलकुलस करो। कोई भी टॉपिक उठाओगे, थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट आपको लगेगा तो वहां परेशान नहीं होना है, बस आपको यह सोचना है कि उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है। ठीक है? टीचर को मालूम है यही चीज, क्योंकि उसको तो सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, ऑलरेडी उसने सिलेबस कंप्लीट कई बार कर रखा है, पढ़ रखा है उसने, उसको सब कुछ मालूम है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। ये आप कर सकते हो। तो सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। करो सिलेबस गो थ्रू। उसके बाद दूसरा, परेशान मैम RD शर्मा कर लूं क्या, RS अग्रवाल कर लूं क्या, मैम मुझे उस कोचिंग का मॉड्यूल मिला है वो कर लूं क्या? भाई उसका कोई फायदा नहीं है। NCERT इंपॉर्टेंट है। NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करो। एक बार नहीं, 10 बार सॉल्व करो। ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर को मैंने मैम 2 बार सॉल्व किया, अरे 10 बार और करो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो क्वेश्चन सॉल्व करो, कई बार सॉल्व करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT के। उसके बाद लास्ट स्टेप, भाई जिसके बेसिस पे हम बता देते हैं आपको कि पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है, प्रीवियस ईयर उठाओ और चेक करो। पहली बात आपको यह चेक करना है किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया, किस चैप्टर से कितने नंबर का कितना क्वेश्चन आया, लेवल क्या है क्वेश्चन का, लेवल क्या है क्वेश्चन का। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, ITF हमारे पूरे 80 नंबर में 3 नंबर का क्वेश्चन फंसता है, तो आपके दिमाग में पहले ही आना चाहिए
कि मैम केस स्टडी इससे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि केस स्टडी 4 नंबर का होता है मैम, और ITF 3 नंबर का पूछता है। तो मैम केस स्टडी इस चैप्टर से नहीं आने वाला, तो मुझे इस चैप्टर में केस स्टडी के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं करना है। तो थोड़ा सा ना आप अपने आप को जब आंखोगे ना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दोगे, अपनी पढ़ाई को टाइम दोगे, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे कि भाई सिलेबस ये है, प्रीवियस ईयर ये है, NCERT ये है, और सैंपल पेपर भी इंपॉर्टेंट है भाई, साथ में सैंपल पेपर। मैंने देखा है कि 2000 मतलब कि मैंने ये भी देखा है कि 2023 का जो पूरा का पूरा सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन है वो बच्चों के प्री बोर्ड्स में आ गए। तो आप ऐसे अपने आप को थोड़ा देख सकते हो कि भाई किस ईयर का क्वेश्चन जो है, क्या 2019 का क्वेश्चन 2023 में रिपीट हुआ है? अगर हुआ है तो हो सकता है 2025 में भी ईयर गैप करके रिपीटेशन के चांसेस हैं। सब हम करेंगे ना, तो फिर आप मेहनत करना छोड़ दोगे। अब प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज के लिए आप परेशान होते हो। हम पूरी टीचर्स ने, अगर मैं आपको दिखाऊं प्लेलिस्ट, ये देखो, ये देखो, पूरी के पूरी टीचर्स ने चैप्टर वाइज, देखो मैम का चैप्टर वाइज, मेरा चैप्टर वाइज, बायो का चैप्टर वाइज, हिंदी का चैप्टर वाइज, फिर देखो मैंने महासंग्राम लिया था, अभी पूरा कैलकुलस मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराया है। इस कैलकुलस का जो 200 क्वेश्चन है बच्चा, ये 200 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे कैलकुलस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 साल के। अगर आपने सॉल्व कर लिया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप कैलकुलस के लिए पूरे 100% प्रिपेयर हो। अब जाओ पेपर देके आ जाओ, ठीक है? जो मैंने ये कैलकुलस का जो ये किया है, मैराथन लिया था, उसके बाद देखो गजेंद्र सर ने लिया है, फिर मैम ने, रुबैका मैम ने, फिर मेरी क्लास हुई थी, तो सबने प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज करना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन के पूरे चैप्टर वाइज प्रीवियस, पूरा चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल करा दिए। ITF का मैंने पूरा का पूरा चैप्टर के, ITF चैप्टर का पूरा 10 साल क्वेश्चन करा दिया। तो आपको परेशान नहीं होना, बस आपको कनेक्ट रहना है हमसे, साइंस अड्डा से, बस कनेक्ट रहना है। अब मैम हमने ये कर लिया, अब इतना कर लेना तो आप खुद बता दोगे कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। कोई टीचर, किसी की जरूरत नहीं है आपको, अब आप खुद एबल हो, आप बता दोगे। अब बच्चा क्या करना है, कोई भी डाउट है कि मैम हमें ये चाहिए वो चाहिए, देखो आप मुझे बेझिझक मेल कर दो anu.singh@adda24/7.com पे आप मुझे मेल कर दो कि मैम मुझे ये चाहिए, अगर आप हेल्प कर पाओ तो कर दो। देखो बच्चा क्या होता है कि मुझे बहुत सारे मल्टीपल्स मेल आए रहते हैं, 500 600, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 से 3 दिन, तो परेशान नहीं होना। अब मैम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? हमारी मैराथन से कंप्लीट कर लो, हमने मैराथन ले रखी है, हर टीचर ने मैराथन ले रखी है। इवन मेरा दूसरा मैराथन चल रहा है, मैंने बुक 1 बुक 2 कर दिया, अब मैं कैलकुलस नॉन कैलकुलस कर रही हूँ। आप यहाँ पे बैच में भी इनरोल हो सकते हो, ठीक है? अगर मैं बात करूँ अड्डा 24/7 पे गए, भाई अनु सिंह खुली हुई है, आ जाओ इधर, आपने यहाँ पे अड्डा 24/7 डाला, आप यहाँ पे गए, आप स्टोर पे पहुँच गए, स्टोर पे पहुँच गए, आप यहाँ आ गए, ध्यान में सुनिएगा, आप स्कूल K-12 में आए, आप 12th बोर्ड में आए, आप विजेता, विजेता प्रो और विजेता कॉम्बो में खुद को इनरोल कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको बुक नहीं चाहिए आप मुझे मेल कर दो, मैं मुझे बुक नहीं चाहिए, अगर आपके पास PDF है तो आप मुझे भेज दो, मैं आपको भेज दूंगी, आप बिना बुक के भी इनरोल कर सकते हो। अभी लाइव चल रहा है बच्चा सेल, आप लाइव मतलब कि क्रिसमस का लाइव चल रहा है, तो आप इसमें इनरोल कर लो, अनु20 कोड यूज करो, इससे ज्यादा फायदा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। 800 कुछ में आपको बैच मिल रहा है, आप आराम से इनरोल कर लो, या फिर आप बुक वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहती हूँ बच्चा आप महापैक में खुद को इनरोल कर सकते हो। महापैक की खासियत है कि आपको अपकमिंग सारे बैचेस फ्री मिल जाएंगे, पेपर तक सारा का सारा बैच जो है ना आपको इसमें फ्री मिल रहा होगा। अब मैं आ जाती हूँ, अगर आप CUT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आ जाओ यहाँ पे स्कूल। भाई मैं कह रही हूँ CUT वालों ध्यान से सुन लो, न्यू ईयर आ रहा है, सेल लग चुका है, जल्दी से जाके महापैक में खुद को इनरोल कर लो। महापैक की खासियत यही है बच्चा, अपकमिंग जितने भी बैचेज हैं आपको इसमें 1 साल तक सब फ्री मिलने वाला है, आपको अलग से कोई और बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने महापैक लिया, अरे रुक जाओ भाई, आपने अनु20 कोड लगाया, गए आप इसमें, आपने कोड लगाया, 6900 का पड़ रहा है, तो आप इसको जल्दी जाओ और इस टाइम का ना फायदा उठाओ। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक, वीडियोस, 11 बुक आपके घर डिलीवर किया जाएगा, ठीक है? तो इसमें आपको फायदा है, जल्दी से इनरोल कर लो महापैक के लिए। अगर CUT की प्रिपरेशन करना है इस बार सीरियस होके, तो क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, तो आपको हर चीज डिटेल में यहाँ बताएंगे। और जो बच्चे सोच रहे हैं मैं बोर्ड के बाद प्रिपेयर कर लेंगे, तो फिर CUT भूल जाओ भाई। और अगर आपको 12th के लिए पढ़ना है तो बच्चा आप प्लीज अपने आप को इनरोल कर लो विजेता में, महापैक में कर लो, ताकि अगर आपके बैकलॉग्स आ रखे, कोई नया बैच आता है क्रैश कोर्स, तो आप अपने आप को उसमें इनरोल कर सकते हो।
अगर मैं बताऊँ बच्चा, तो आपको लोग के लिए यहाँ पे सैटरडे 28 तारीख को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रखा है, तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और 28 तारीख को आप लोग को जरूर 5 बजे जुड़ना है हम लोगों के साथ, बस। और इतना कर लो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।